Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study future continuous tense. आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। हम इसकी पहचान और अनुवाद के नियमों को जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आता है। अर्थात भविष्य में कार्य जारी होने की स्थिति पाई जाती है कि जो कार्य जिसका जिक्र होगा वह भविष्य में जारी होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें। पहला सेंटेंस है वह घर जा रहा होगा। यहाँ पर इसका अंत रहा होगा से हो रहा है और भविष्य में ऐसा वह कर रहा होगा ऐसा भाव इसमें है। ही विल बी गोइंग होम। सेकंड सेंटेंस है हम एक निबंध लिख रहे होंगे। वी शैल बी राइटिंग एन एसे। तो इन दोनों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कार्यों का भविष्य में जारी होना पाया जा रहा है। चलिए हम इसके अनुवाद के नियमों को जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। जैसा कि आप सभी टेंस में देखते आ रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इस टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल प्लस बी। आपको पहले ही बताया जा चुका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बताया जा चुका है कि फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा सब में विल और शैल आएगा। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग होगा। अब जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम आप पहुँचे हैं तो जान लें कि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा। विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। क्रियाओं में आईएनजी जोड़ने के नियम पिछले लगभग सभी टेंसेज में बतलाए गए हैं। सभी टेंसेस का मतलब जिन ऐसे टेंस जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। किन में होता है? जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं सब में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। अगर आईएनजी जोड़ने के नियमों पर आपको कोई भ्रम हो तो आप वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, वर्ब फॉर्म्स करके वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो एक बार पुनः सुने स्टूडेंट्स कि क्या नियम है अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल बी या शैल बी लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ आप देख लें कि वह फल खरीद रही होगी। सी विल बी बाइंग फ्रूट्स। सब्जेक्ट सी लिखा गया। सी जो है आई और वी के अतिरिक्त सबके साथ विल लगता है तो यहाँ लग गया विल बी, सी विल बी, और प्लस आईएनजी लग गया बाइंग और ऑब्जेक्ट हो गया फ्रूट्स। अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव में पहुँचते हैं स्टूडेंट्स। इसका नेगेटिव कैसे बनता है ये हम जान लें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, जितने चाहे कोई भी टेंस हो, अगर सहायक क्रिया एक शब्द से अधिक की हो गई है तो पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब सहायक क्रिया दूसरी बी लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
वह फल नहीं खरीद रही होगी। सब्जेक्ट लिखा गया सी, हेल्पिंग वर्ब बी लिखा गया, नॉट लिखा गया, दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी लिखा गया, तो सी विल नॉट बी बाइंग और प्लस आईएनजी हो गया, और उसके बाद फ्रूट्स ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पहुंचते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। देखते हैं इसका इंट्रागेटिव कैसे बनता है। तो वही नियम जो कि हर टेंस में आप देखते आए हैं। अगर WH टाइप क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड QW क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया विल या सेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नेगेटिव भी है तो नॉट लिखेंगे, दूसरी सहायक क्रिया बी लिखेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ देखें, क्या वह घर जा रहा होगा? उत्तर हाँ या नहीं में मिलेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू किया गया। विल ही बी गोइंग होम, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा गया, सब्जेक्ट लिखा गया, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी लिख दिया गया और ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। अगर ये हो जाए कि वह घर क्यों जा रहा होगा, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं मिलेगा। अब यहाँ क्यों की अंग्रेजी वाई लिखी गई, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखा गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो उसके विषय में आप जानते ही आए हैं अभी तक क्या, कि जैसे हिंदी में अगर सेंटेंस हो गया वह घर क्यों नहीं जा रहा होगा, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वाई, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, दूसरी सहायक क्रिया बी हो गया, फिर वर्ब प्लस आईएनजी हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अगर नॉट कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से लगा रहेगा, और जब विल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है तो शॉर्ट फॉर्म में से ऑन पढ़ते हैं, हो गया वाई वॉन्ट ही बी गोइंग होम। तो ये रहे रूल्स हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स इसके जो यूजेज, मान लीजिए हिंदी सेंटेंसेज के अंत में रहा होगा, रही होगी, ऐसा रहता है, आप पहचानते हैं। अगर वो इंग्लिश में सेंटेंस है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका टेंस क्या है, तो इसके यूजेज के विषय में थोड़ा सा आप जाने हैं। वह यह है कि पहली बात यह है कि इसका प्रयोग होता है फॉर द एक्शंस गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, भविष्य में जो कार्य जारी हो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। कह रहे हैं आई शैल बी ट्रेवलिंग टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय मैं यात्रा कर रहा हूँगा। ध्यान दें, फ्यूचर सेंटेंसेज में अगर कल आता है तो उसके लिए टुमारो का प्रयोग होगा, और जब पास्ट टेंस में कल की बात होती है तो उसके लिए स्टरडे का प्रयोग होता है। तो ये कि यूज ये हो गया कि भविष्य में जो कार्य जारी हो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। एक आप ये भी समझ सकते हैं कि फॉर नॉर्मल कोर्स, जैसे अभी ये कह दिया जाए कि द प्रिंसिपल विल बी इंस्पेक्टिंग द क्लासरूम, कह रहे हैं कि प्रधानाचार्य कक्ष का निरीक्षण कर रहे होंगे, तो यह उनका रूटीन वर्क है। अब ये भाव में समझा जाए कि अभी कहा जाए कि 10 बजे प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे होंगे, तो उत्तर दिया रहा है कि द प्रिंसिपल विल बी इंस्पेक्टिंग द क्लासरूम, क्योंकि उनका ये रूटीन वर्क है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हाँ मैं समझता हूँ कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस एंड नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई this tense in Hindi and English sentences, and you have known the helping verbs and the condition of main verb. Now there are some Hindi sentences to be translated by you. You can see here on the screen there are 8 sentences. These sentences are to be translated इन इंग्लिश, इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना है, आप करेंगे और फिर आप देखेंगे कि
इन 8 सेंटेंसेस के बाद here there are more sentences number from 9 to okay sentence number 9 to 18 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स, सॉरी सेंटेंस नंबर 9 to 15 आप यहाँ देख सकते हैं इजीली 9 to 15. Yes, then there are 5 more sentences. Okay, so try to translate this sentence into English and practice translating more sentences from different books, and write if you have any suggestion and question, okay, in the comment box, so that the coming videos may be improved, following your instructions, following your suggestions. Thanks for watching the video.